परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम से आप सभी का स्वागत है। आज का विषय शायद आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। हर इंसान के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है, आखिर मेरा जीवन कब बदलेगा, मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी, मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा, मेरी ज़िंदगी में खुशियां कब आएंगी। कई लोग वर्षों तक इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई व्यक्ति आएगा और उनकी ज़िंदगी बदल देगा, कोई अवसर मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? जीवन उस दिन बदलना शुरू नहीं होता जिस दिन परिस्थितियां बदलती हैं। जीवन उस दिन बदलना शुरू होता है जिस दिन इंसान खुद बदलने का फैसला करता है। हो सकता है आज आपके पास बहुत कम हो सकता है आज लोग आपकी कद्र न करते हों, हो सकता है आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन याद रखिए, आज की परिस्थिति आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करती। आपका आज जैसा है जरूरी नहीं कि आपका कल भी वैसा ही हो। जीवन कब बदलना शुरू होता है? हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह खुद से कहता है, अब बहुत हो गया, अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। यही वह क्षण है जहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। जब तक इंसान अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानता रहता है, तब तक वह अपनी ज़िंदगी की दिशा नहीं बदल सकता। वह कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, मेरी किस्मत खराब है, समय मेरे पक्ष में नहीं है। लेकिन जिस दिन वह कहता है, मैं अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ और आज से कुछ अलग करूँगा, उसी दिन से उसकी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखिए, परिस्थितियाँ हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन परिस्थितियों के प्रति हमारा रवैया हमारे हाथ में जरूर होता है। जब सोच बदलती है, दो इंसान एक ही परिस्थिति में खड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों का भविष्य अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। एक व्यक्ति परेशानी देखकर कहता है, मैं खत्म हो गया। दूसरा व्यक्ति उसी परेशानी को देखकर कहता है, शायद परम पिता परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। एक व्यक्ति असफलता को अंत समझता है, दूसरा व्यक्ति असफलता को अगली सफलता की सीढ़ी समझता है। इसलिए जीवन बदलने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है। अपने मन से यह वाक्य निकाल दीजिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और इसकी जगह पूछिए, इस परिस्थिति में से मैं क्या सीख सकता हूँ। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, जब इंसान समय की कीमत समझता है, जीवन बदलने का सबसे बड़ा संकेत क्या है? जब इंसान को अपने समय की कीमत समझ आने लगती है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। हम घंटों मोबाइल देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं, दूसरों की सफलता देखते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, लेकिन खुद से यह नहीं पूछते, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए क्या कर रहा हूँ। जिस दिन इंसान अपने समय का हिसाब रखना शुरू करता है, उस दिन उसकी ज़िंदगी का हिसाब बदलना शुरू हो जाता है। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा क्या करूँगा जिससे मेरा आने वाला कल आज से बेहतर हो। जब इंसान दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, बहुत से लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे देखते हैं कि दूसरे के पास उनसे ज़्यादा है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी का व्यापार अच्छा है, किसी की नौकरी अच्छी है, और इंसान अपने जीवन को दूसरे के जीवन से तुलना करने लगता है। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सूर्योदय जल्दी होता है, किसी का थोड़ा देर से। इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में सूरज नहीं निकलेगा। शायद आपका समय अभी तैयार हो रहा है, इसलिए दूसरों की ज़िंदगी को देखकर परेशान मत होइए। अपने कल से मुकाबला कीजिए। अगर आज आप कल से एक कदम आगे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब असफलता से डरना बंद होता है, असफलता से डरने वाला इंसान कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि सफलता के रास्ते में असफलता आएगी। कभी व्यापार में नुकसान होगा, कभी नौकरी में परेशानी होगी, कभी रिश्तों में दर्द मिलेगा, कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमपिता परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कभी कभी असफलता हमें उस रास्ते से हटाती है जो हमारे लिए सही नहीं होता। इसलिए गिरने से मत डरिए। गिरना समस्या नहीं है, गिरकर हमेशा के लिए पड़े रहना समस्या है। अगर आप गिर गए हैं तो उठिए, धीरे उठिए, लेकिन उठिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब इंसान बहाने छोड़ देता है, बहाने इंसान को कुछ समय के लिए आराम देते हैं,
लेकिन ज़िंदगी भर पीछे रखते हैं। समय नहीं मिला, पैसा नहीं था, लोगों ने साथ नहीं दिया, मुझे मौका नहीं मिला। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच हों, लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, जो मेरे हाथ में है मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ? यही सवाल इंसान को मजबूत बनाता है। आपके पास जो है उससे शुरुआत कीजिए। छोटी शुरुआत को कभी छोटा मत समझिए। एक छोटा कदम एक दिन बड़ी यात्रा बन जाता है। जब इंसान अनुशासन सीखता है, सिर्फ सपना देखने से ज़िंदगी नहीं बदलती। सपनों को पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए। आपका मन कहे आज काम मत करो, लेकिन आप काम करें। मन कहे आज छोड़ दो, लेकिन आप जारी रखें। मन कहे कल से करेंगे, लेकिन आप कहें नहीं, शुरुआत आज से होगी। यही अनुशासन है। सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं रहते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वे मन के अनुसार नहीं, अपने लक्ष्य के अनुसार चलते हैं। जब इंसान अपनी संगति बदलता है, आप जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं उनका प्रभाव आपकी सोच पर जरूर पड़ता है। अगर आसपास के लोग हमेशा कहते हैं कुछ नहीं होगा, यह बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आपका मन भी यही मानने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। बस इतना समझिए, किसकी बात अपने मन में जगह देनी है, यह फैसला आपका होना चाहिए। जब इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है, हम अक्सर परिणाम की चिंता करते रहते हैं। कब पैसा मिलेगा, कब सफलता मिलेगी, कब लोग सम्मान करेंगे, कब मेरा समय आएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का एक महान संदेश है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य मत बनाइए। अर्थ यह है कि अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए। बीज बोना आपके हाथ में है, पानी देना आपके हाथ में है, मेहनत करना आपके हाथ में है, लेकिन फल कब आएगा यह हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहिए दोस्तों। जब इंसान परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करना सीखता है, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा लगता है। वह सोचता है अब क्या होगा। ऐसे समय में विश्वास बहुत ज़रूरी है। परमपिता परमेश्वर से कहिए, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरा रास्ता जानते हैं। कभी कभी जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रार्थना सुनी नहीं गई। धैर्य रखिए, समय को अपना काम करने दीजिए। जब इंसान दर्द को ताकत बना लेता है, कुछ लोग अपने दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से मजबूत बन जाते हैं। जिस व्यक्ति ने भूख देखी है वह रोटी की कीमत समझता है। जिसने संघर्ष देखा है वह सफलता की कीमत समझता है। जिसने अकेलापन देखा है वह रिश्तों की कीमत समझता है। इसलिए अपने दर्द से नफरत मत कीजिए। कभी कभी वही दर्द आपको वह इंसान बना देता है जिसकी आपको ज़रूरत थी। जीवन बदलने का सही समय। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, जीवन बदलने का सही समय कब है? क्या कल? नहीं। क्या अगले महीने? नहीं। क्या नए साल से? नहीं। सही समय है आज, क्योंकि हमारे पास वास्तव में सिर्फ आज है। कल अभी आया नहीं है और बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा। इसलिए अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो किसी शुभ दिन का इंतजार मत कीजिए। आज एक छोटा निर्णय लीजिए। आज एक बुरी आदत छोड़िए। आज एक अच्छी आदत शुरू कीजिए। आज किसी से माफ़ी मांगिए। आज किसी की मदद कीजिए। आज अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाइए। यही कदम धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अंतिम संदेश दोस्तों यही है, अगर आप अपनी ज़िंदगी कठिन है, आपकी ज़िंदगी कठिन है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका भविष्य भी कठिन होगा। अगर आज आप असफल हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अगर आज लोग आपको नहीं पहचानते तो इसका अर्थ यह नहीं कि कल भी ऐसा ही रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लोग बदलते हैं और इंसान खुद भी बदल सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, परमपिता परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। कोई आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता, कोई आपके लिए आपका जीवन नहीं जी सकता। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी असफलताओं से सीखूंगा। मैं अपने समय की कदर करूंगा। मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म पर विश्वास रखूंगा और परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता रहूंगा। याद रखिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक सही निर्णय, एक सही सोच, एक सही आदत और एक सही कदम पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होता है।
इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। और हो सकता है आपकी ज़िंदगी वह सुबह बहुत करीब हो। बस चलते रहिए, विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और परमपिता परमेश्वर का हाथ थामे रखिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी बाकी है। परमपिता परमेश्वर आप सभी को शक्ति दे, सही रास्ता दिखाए और आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आए। जय हो परमपिता परमेश्वर की। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो, यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो।